अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं हूं शहजाद मेमन। मैं इस वक्त सखर बैराज के ऊपर मौजूद हूं। जैसे कि आपको पता है कि मुल्क भर में सैलाब की सूरत हाल है। पंजाब इस वक्त बहुत बुरे हालत के अंदर है। पंजाब के तकरीबन हर जिला सैलाब की नज़र हो चुका है। मैं इस वक्त सखर बैराज में मौजूद। सखर बैराज पे क्या सूरत हाल है सैलाब की, और अगर सैलाब आ भी जाता रहेगा तो उस पर कितने इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं, हुकूमती सतह पे कितने हैं, और अगर यहाँ पे बन कितने कच्चे हैं और कितने पक्के हैं, और इमदादी कैंप के कितने हैं, कैंप लगे हुए हैं, इस सारी सूरत हाल से हमें बताएंगे सीनियर यहाँ के रिपोर्टर हैं सलीम सहतो साहब। हम सलीम सहतो साहब के तजिया लेंगे और वो बताएंगे क्या सूरत हाल है। आइए हम सलीम सहतो साहब के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सलीम भाई? खैरियत से? सदा साहब, आप सुने? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सलीम भाई, ये बताइएगा, मुल्क भर में सैलाब है, पंजाब के हर जिले तकरीबन सैलाब की नजर हो चुके हैं। अच्छा, इस सूरत में अगर सिंध है, दरिया सिंध के इस वक्त हम मौजूद हैं और सखर बैराज पे है, अगर सखर बैराज पे अगर पानी का बहाव ज्यादा होता है, उससे आबादी को कितना नुकसान है, कितने कितने गाँव को नुकसान है, और इमदादी काम में कितना हुकूमत ने जो दावे किए वो हकीकत है या सिर्फ बातें? पहले तो हम देखेंगे कि पानी कितना आ रहा है। जो पंजाब में पाकिस्तान की तारीख का पंजाब का सबसे बड़ा सैलाब आया, जिससे 2 मिलियन से ज्यादा लोग मुतासर हुए हैं। अब ये सैलाबी रिला अपने आखिरी जो पंजाब का मुकाम है पंजनत, वहाँ पे पहुँचना आज से शुरू हो जाएगा। आज शाम से जो सैलाबी रिले थे जिन्होंने पंजाब में नुकसान किया, वो अब पंजनत के मुकाम पे पहुँचना शुरू हो जाएंगे। फिर पंजनत के बाद उनका सफ़र दरिया सिंध की तरफ होगा। दरिया सिंध में जैसे ही सैलाबी रिले पहुँचेंगे तो गुड्डू बैराज पहला जो उनका जहाँ से वो पानी टकराएगा सैलाबी रिला, वो गुड्डू बैराज के मुकाम पे होगा। गुड्डू बैराज पे अगर ऊंचे दर्जे का सैलाब होता है और तो फिर सखर और गुड्डू बैराज के दरमियान का जो, जैसे हम सखर बैराज की अप स्ट्रीम और गुड्डू बैराज की डाउन स्ट्रीम कहते हैं, इसमें घोटकी और सखर, कश्मीर, कंदकोट और शिकारपुर अजला के कच्चे का इलाका आता है। यहाँ पे 100 से ज्यादा देहात जो है वो इस इलाके में आते हैं, जिसके तकरीबन 70-80 हज़ार लोग जो है इससे मुतासर हो सकते हैं अगर सैलाब जो है ऊंचे दर्जे का होता है। अगर ओवरऑल हम बात करें तो गुड्डू सखर बैराज के जो 3 डिवीजन, जिस तरह सखर डिवीजन की बात करें तो सखर डिवीजन में घोटकी, सखर और खैरपुर के अजला आते हैं। ये सबसे बड़ा कच्चे का एरिया आता है। इसमें तकरीबन 753 देहात हैं, जिनमें 3,60,000 लोग और 5 लाख के करीब इनके मवेशी हैं। अगर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल होती है और पानी 7 लाख क्यूसेक से तजावुज करता है तो ये गांव मुतासर होंगे। वरना कच्चे की फिनोमेना इस तरह है, टोपोग्राफी इस तरह की, कच्चे के जो गांव हैं वो ऊपर है, वहाँ पे 7 लाख से जब ज्यादा पानी आता है तब उनको हिट करता है। वरना वो टेलों पे बने हुए, क्योंकि वो ये लोग सदियों से दरिया के पेट में रह रहे हैं, तो उन्हें पता है कि कब पानी आता है, कितना पानी आता है, उन्होंने अपने घर ऊपर कर लिए हैं। हुकूमत की जानिब से इंतजाम की अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सखर या सिंध हुकूमत की जानिब से लोगों को रेस्क्यू करने के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। 155 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। उसके अलावा लाइव स्टॉक कैंप्स हमने पहली मरतबा देखा है कि लाइव स्टॉक कैंप्स कायम किए जा रहे हैं, मेडिकल कैंप्स कायम किए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें मुकम्मल कर ली गई हैं। अगर पानी जो है जैसे ही गुड्डू बैराज में पहुँचेगा, सतह बुलंद होगी, तो इन लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। अगर हम बात करें दरिया के पुश्तों की, जिस तरह आपने बात की, तो जो वनरेबल पॉइंट्स हैं, तो जो गुड्डू बैराज की डाउन स्ट्रीम है वहाँ पर के बंद हम कहते हैं, कश्मीर कंदकोट बंद, टोड़ी बंद जो 2010 में जो टूटा था वो बंद है, ओल्ड टोड़ी बंद है, ये सारे राइट बैंक के बंद हैं। ये कमजोर पुश्ते हैं। यहाँ पे निगरानी की जा रही है, हेवी मशीनरी यहाँ पे डिप्लॉय कर दी गई है, जहाँ पे स्टोन पिचिंग का काम हो रहा है। राइट बैंक की बात करेंगे तो राइट बैंक पे शैंक बंद है और कादरपुर लूप बंद है। ये दोनों जो है वो कमजोर बंद है, जिनकी वज़ीर सिंध ने भी बात की थी कि अगर पानी की सतह में इजाफा आता है तो ये बंद इनको खतरा है। तो महकमा आबपाशी की जानिब से जो कमज़ोर पुश्ते हैं या कमज़ोर बंद हैं उनकी निगरानी की जा रही है। हेवी मशीनरी वहाँ पर डिप्लॉय कर दी गई है। जिस तरह हम यहाँ पे खड़े तो ये डाउन स्ट्रीम है सखर बैराज की, यहाँ पर 2 बंद हैं, ओल्ड्रा जागीर बंद जो जैसे खैरपुर की तरफ है, और आके लागानी बंद जो जिला लाड़काना की तरफ है, ये भी कमज़ोर हैं। इन तमाम कमज़ोर बंदों की निगरानी की जा रही है। आबपाशी का महकमा यहाँ पर अमला मौजूद है, 24 घंटे निगरानी की जा रही है। इमरजेंसी डिक्लेयर्ड है। रिलीफ की अगर बात करें तो 750 देहातों के लोगों को निकालने के लिए कश्तियाँ, तमाम चीज़ें प्रोवाइडेड हैं। जैसे पानी की सतह में इजाफा होगा तो लोगों को निकाल लिया जाएगा। लेकिन पानी में अब डिले है। जो पहले कहा जा रहा था सुपर फ्लड, अब वो हाई फ्लड तक की कंडीशन आ गई है। पहले कहा जा रहा था कि 6 सितंबर को पानी पहुंचेगा, अब ये 7 सितंबर को पानी
गुड्डू बैराज पर पहुंचेगा। अच्छा, ये बताइए कि हमने देखा है कि मुख्तलिफ एनजीओज का नाम चल रहा है कि मुख्तलिफ एनजीओज यहाँ पे काम कर रही है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे तकरीबन 4-5 दिन से सक्खर में मौजूद हूँ, तो मैंने देखा है रेस्क्यू 1112 के अलावा मैंने कभी किसी और को नहीं देखा। और इसके बाद मैंने ये भी देखा कि मैं थोड़ा सा आगे भी इस दरिया सिंध के अंदर मैं भी गया हूँ, कुछ गाँव के अंदर जो रेस्क्यू कर रहा है। तो आप ये बताइएगा कि आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, कितने गाँव के लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और कितने गाँव खतरे के मतलब खतरे की घंटी है और कितने नहीं है? ये काम तो सिर्फ सिंध हुकूमत कर रही है। रेस्क्यू 1122 भी सिंध हुकूमत का एक ज़ेरी इदारा ही है। कोई एनजीओ यहाँ पे रेस्क्यू का काम नहीं करती। जिस तरह हम कहते हैं ना RRR, रिलीफ, रेस्क्यू एंड रेस्टोरेशन जो होता है, रिहेबिलिटेशन होता है, तो रिलीफ का काम हुकूमत करती है। रिहेबिलिटेशन में जो है वो फिर आ जाते हैं एनजीओ वगैरह, दीगर तंजीमें आ जाती हैं। अभी 1122 वाले लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन उस पैमाने पे पानी नहीं आया। अभी अगर हम सक्खर बैराज की बात करें तो 2.5 लाख डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, 3.25 लाख, तो ये हिट नहीं कर रहा गाँव देहातों को। लेकिन वो लोग जो फसलों में झोपड़ियां बनाकर बैठे हुए थे, तो फसलें जारी बात ज़ेरियाब आ गई हैं, और उसके अलावा रास्ते मुकम्मल तौर पर जो कच्चे के रास्ते थे वो ज़ेरियाब आ चुके हैं, तो लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन उस तादाद में लोग बाहर नहीं आ रहे। 7 सितंबर के बाद जब पानी की सतह में इजाफा होगा, ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा, तो फिर हमें ये देखने में मिलेगा कि लोग सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में बाहर आएंगे। अब दर्जनों की तादाद में लोग बाहर आ रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है कि ये बताइएगा कि अगर सक्खर बैराज पे पानी अगर लगता है, इसके बाद इसकी एंडिंग में कहाँ कहाँ किस किस जिलों को ये नुकसान पहुंचाता हुआ जाएगा? देखिए, शुरू से अगर हम बात करें तो टोटल 15 जिले ऐसे हैं जो दरिया जहाँ से गुजरता है, राइट बैंक को या लेफ्ट बैंक को। अगर ये पानी गुड्डू बैराज से चलता है तो घोटकी राइट बैंक पे, लेफ्ट बैंक पे घोटकी, राइट बैंक पे कश्मीर, कंदकोट जो शिकारपुर का जिला है। इसी तरह सक्खर आता है। अगर हम सक्खर बैराज की डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो यहाँ पे दोनों तरफ राइट बैंक और लेफ्ट बैंक बड़े गुंजान आबाद जिले हैं। जिस तरह राइट बैंक पे जाएंगे तो लाड़काना आएगा, दादू आएगा, फिर जामशोरो आएगा। इसी तरह जो लेफ्ट बैंक के ऊपर जाएंगे तो खैरपुर है, नौशेरा फरोज है, मटियारी है, तो ये सीधे हैदराबाद आ रहा है। उसके बाद जामशोरो आएगा, और फिर अगर हम कोटली क्रॉस करेंगे तो आपको पता है सजावल, बदीन, ठट्टा, ये इलाके। तो जिला अपना सिंध के 15 अजला ऐसे हैं जहाँ से ये दरिया का पानी गुजरेगा, शुरू से लेके समंदर तक पहुंचे। माशाल्लाह से बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई, मगर आपकी बहुत गहरी नज़र है और बहुत अच्छा आपने तज़किया दिया। जैसे कि आपने देखा कि सलीम भाई ने बहुत अच्छा तज़किया दिया, बहुत अच्छी तरीके से गाइड करा आप लोगों को और हर चीज़ से आगाही करी। अगर सैलाब आता है तो कितना नुकसान हो सकता है और हुकूमत की कितने रिलीफ है, तो ऐसे वफ़े से हम आपको आगाही देते रहेंगे। अभी तक की जो अपडेट थी उसका हमने आगाह करा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑन कीजिएगा, मैसेज ज़रूर कीजिएगा और लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा। अब तक के लिए इजाज़त।